नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे की तरफ से आरआरबी एएलबी का जो साइको टेस्ट हुआ है उसके रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट नोटिस यहां पर जारी किया गया है। साथ ही साथ आरडीएसओ जो है, आरडीएसओ रेलवे की एक महत्वपूर्ण संस्था है जो यहां पर बहुत सारे काम यहां पर करती है। तो यहां पर आरडीएसओ ने में जो आरआरबी एएलपी का जो सीबीईटी एग्जाम हुआ है, यानी कि साइको एग्जाम जो हुआ है, उसका टी स्कोर, कंपोजिट स्कोर कैसे कैलकुलेट किया गया है, उसका पूरा प्रोसेस यहां पर एफएक्यू के माध्यम से यहां पर जारी किया गया है। तो चलिए यहां पर देखते हैं क्या कुछ अपडेट है। उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो रेलवे भर्ती के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहां पर देखिए, पहले तो हम जो नोटिस जारी किया गया आरआरबी की तरफ से उसको यहां पर देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और ये सभी आरआरबी की वेबसाइट के ऊपर डाला गया है। यहां पर देखिए CN01 2024 असिस्टेंट लोको पायलट FAQ ऑन CBAT फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्ती है, पोस्ट है, उसके CBAT एग्जाम के रिलेटेड जो भी यहाँ पर FAQs हैं उसके रिलेटेड यहाँ पर है। तो यहाँ पर बताया गया है, इट इज हेयर बाई इन्फॉर्म टू ऑल कंसर्न कैंडिडेट दैट डिटेल्ड फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस FAQ रिलेटेड CBAT आर अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल RDSO वेबसाइट। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो भी यहाँ पर आरआरबी एएलपी के एग्जाम दिए थे उन सभी जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर कंसर्न है, उनके लिए सोचना है कि जो CBAT एग्जाम हुआ था यानी कि साइको टेस्ट, उसके FAQ के जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर RDSO की वेबसाइट के ऊपर डाल दिए गए हैं। ऑल द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू विजिट द RDSO वेबसाइट फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस रिलेटेड टू CBAT। तो यहाँ पर देखिए आपको बोला गया कि RDSO की वेबसाइट पर जाएं और CBAT के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस आप वहाँ से ले सकते हैं, और ये यहाँ पर वेबसाइट दी गई है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आप क्वेश्चन नंबर 5 है उसको यहाँ पर और पढ़ सकते हैं ताकि आपको बैटरी टेस्ट के टी स्कोर, कंपोजिट टी स्कोर और 30 आउट ऑफ 30 में से स्कोर कैसे बनाया जाता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर, क्या नोटिस यहाँ पर दिया गया है उसको यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक डिटेल में नोटिस दिया गया है 11 पेज का, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। यहाँ पर फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो भी यहाँ पर CBAT एग्जाम होता है उसके रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, पहला प्रश्न है कि रेलवे में किस कैटेगरी के लिए यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पर लिया जाता है, यानी कि साइको टेस्ट रेलवे में किस किस एग्जाम के लिए लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो स्टेशन मास्टर हैं, ट्रैफिक असिस्टेंट है, असिस्टेंट लोको पायलट हैं, इनके लिए यहाँ पर रेलवे की तरफ से जो है साइको टेस्ट यहाँ पर करवाया जाता है। आगे देखिए बताया गया है, विच कैटेगरी हैव बीन टेकन इनटू द एम्बिट ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT मोड एट प्रेजेंट। यहाँ पर देखिए बताया गया करेंटली CBAT एग्जाम जो है उसमें यहाँ पर कौन कौन सी कैटेगरी यहाँ पर शामिल की गई है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि नाउ एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट और लोको पायलट, ये आरआरबी के जो है आरआरबी से एग्जाम होती है उसमें भी यहाँ पर CBAT बोर्ड में करवाया जाता है। इसके साथ ही जो GDC एग्जाम है, GDC एग्जाम जो कंडक्ट करवाती है RRC, उनमें भी यहाँ पर अगर भर्ती आती है असिस्टेंट लोको पायलट की, स्टेशन मास्टर की, तो उसमें भी दोस्तों यहाँ पर ये करवाया जाता है और ये CBAT एग्जाम में ही किया जाता है। इसके अलावा जो आपके स्टेशन कंट्रोलर होते हैं, ट्रेन ऑपरेटर्स होते हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। आगे देखिए बताया गया है, व्हाट पॉइंट आर टू बी केप्ट इन माइंड फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो CBAT एग्जाम में अगर आपका साइको हो रहा है CBAT मोड के अंदर, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। पहला, अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल टू बेटर इन द टेस्ट, यानी कि जो टेस्ट आपका होने वाला है तो उसमें जो भी एग्जाम्पल दिए गए उनको आप अच्छे से समझें ताकि आपको जो है साइको टेस्ट ईजिली यहाँ पर हो जाए। स्टे फोकस ऑन एवरी क्वेश्चन फॉर एवरी टेस्ट थ्रू आउट सो दैट यू एबल टू गिव मैक्सिमम स्कोर। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जिस प्रकार का टेस्ट है उसके प्रत्येक क्वेश्चन पर आप फोकस करें अच्छे से ताकि आप अच्छा यहाँ पर स्कोर गेन करें। कीप इन माइंड द टाइम अलोट यू द टेस्ट, ट्राई टू फिनिश विद द स्टिपुलेटेड टाइम। यहाँ पर देखिए हर टेस्ट के लिए टाइम दिया होता है, किसी में 8 किसी 10 मिनट अलग अलग। तो यहाँ पर जो भी टाइम दिया गया है उसी टाइम में आप प्रश्न को करना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, इफ़ यू फाइंड क्वेश्चन डिफिकल्ट डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आपको लगता है कोई प्रश्न कठिन है उसमें आप टाइम अपना वेस्ट मत करें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। इन द रेस्ट पीरियड बिटवीन 2 सेट, कई बार क्या होता है 2 जो सेट होते हैं, 2 टेस्ट होते हैं, कुछ टाइम आपको दिया जाता है, तो यहाँ पर आपको करना है उस टाइम में रिलैक्स करना है। जैसे टाइमर चलता रहता है 2 मिनट 5 मिनट का, तो वहाँ पर आपको जो है वेट करना रहेगा ताकि आप दिमाग को फोकस कर सकें। आगे देखिए बताया गया है कि
एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया क्या है, यानी क्वालिफाई होने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आपको क्वालिफाई करने के लिए 42 या इससे अधिक टी स्कोर होना चाहिए प्रत्येक टेस्ट के अंदर। जो 5 आपके अलग अलग बैटरी टेस्ट होते हैं उन सब के अंदर दोस्तों आपको क्या करना है, कम से कम 42 टी स्कोर यहाँ पर करना रहेगा। आगे बताया गया है हाउ आर टी स्कोर एंड कंपोजिट स्कोर ऑफ कैंडिडेट कैलकुलेटेड इन द सीबीटी मोड फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर नोटिस के अंदर बताया गया है कि 5वां जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से देखें। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि टी स्कोर, कंपोजिट टी स्कोर है वो कैसे यहाँ पर तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड एज लेड डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम शैल बी अप्लाइड यूनिफॉर्मली टू द ऑल कैंडिडेट फॉर एडजस्टिंग देयर सुटेबिलिटी। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि रेलवे की तरफ से टाइम टू टाइम यहाँ पर कुछ बदलाव, कुछ नियम्स यहाँ पर जारी किए जाते हैं, वो यहाँ पर सभी कैंडिडेट के ऊपर लागू होंगे। द बेसिक पैरामीटर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टी स्कोर आर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर पढ़े होंगे, ठीक है, मानक विचलन और ये माध्य। तो बेसिकली वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए बताया गया नॉर्मली फॉर द मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट टी स्कोर फॉल बिटवीन 80 टू T20। यहाँ पर देखिए जो टी स्कोर होता है वो 80 से और 20 के बीच आता है। हाउएवर फॉर्मूला डज नॉट रूल आउट पॉसिबिलिटी टी स्कोर बियॉन्ड द रेंज। जो फॉर्मूला है उस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि जो स्कोर है इसके बीच में आए। और यहाँ पर देखिए नीचे फॉर्मूला भी दिया गया है इस प्रकार से, जैसे टी स्कोर है तो टी इज इक्वल टू 50 + 10 और x माइनस मीन। अब यहाँ पर x क्या होगा, x क्या होगा उस कैंडिडेट का स्कोर होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर SD होगा और मीन जो है उसका निकलेगा। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल भी लिया गया है, मान लीजिए कोई आपका टेस्ट 1 है, टेस्ट 1 में कैंडिडेट का B स्कोर है और यहाँ पर देखिए उसका मीन जो है 14 निकल के आ गया। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो 3 उसका स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो टी स्कोर इस प्रकार से निकलेगा 50 + 10 20 - 14/3 और यानी कि टोटल 70। तो ये फॉर्मूला इस प्रकार से यूज़ यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो वेटेज है 30 यहाँ पर रहता है टी स्कोर का और 70 आपका CVAT का। तो इस हिसाब से जो है 5 अलग अलग जो बैटरी टेस्ट होंगे उनमें जो है 300 का टी स्कोर यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर मैक्सिमम जो टी स्कोर है अगर आप लेंगे 80 के हिसाब से, क्योंकि 80 मैक्सिमम स्कोर है, तो ये यहाँ पर आपका 400 आपका हो सकता है। तो कंपोजिट टी स्कोर इसका 300 बनाना है तो इसको जो है कन्वर्ट किया जाएगा 400 के हिसाब से। तो यहाँ पर आपका जैसे मान लीजिए किसी का 30 ही यहाँ पर आया है, ठीक है, उसका टी स्कोर 30 है तो उसका स्कोर कितना बनेगा फाइनल मेरिट बनाने में। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से बना के और 22.5 यहाँ पर बनाया जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर बनाया जाएगा। आगे देखिए बना कैन टी स्कोर इन एनी टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी वी नेगेटिव। यहाँ पर बता रखा है कि क्या जो टी स्कोर है किसी टेस्ट का नेगेटिव नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया यस इट इज़ पॉसिबल सिंस टी स्कोर इज बेस्ड ऑन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर इल्यूजन मान सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकता है। इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, इस एग्जाम्पल के हिसाब से आप देख सकते हैं टी स्कोर यहाँ पर 30 यहाँ पर आया है। आगे ये बताया गया है क्वेश्चन I did very well but still my T score in the test series less than 42 how is possible। यहाँ पर देखिए मैंने बहुत अच्छा किया है लेकिन मेरा T स्कोर है 42 से कम है, कैसा पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है सिंस T स्कोर जो है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशंस के ऊपर डिपेंड करता है और ये आपके रो स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है, साथ ही साथ जिस शिफ्ट में आप यहाँ पर अपियर हुए उसको भी डिपेंड करता है। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, जैसे मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं 100 थे और उनका जो मीन है वो 85 है, स्टैंडर्ड डेविएशन मान लीजिए 10 है और रो स्कोर जो है आपका मान लीजिए कि 75 है। तो यहाँ पर देखिए टी स्कोर निकालेंगे तो टी स्कोर इस प्रकार से जो आपका 40 ही यहाँ पर निकल के आएगा। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि इस प्रकार से आपके जो नंबर जो है कम भी हो सकते हैं। आगे देखिए बताया इफ़ द टेस्ट बैटरी ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर स्टेशन मास्टर ट्रैफिक असिस्टेंट ऑफ 5 टेस्ट देन वाई आर 6 स्कोर जनरेटेड। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो स्टेशन मास्टर हैं, ट्रैफिक असिस्टेंट हैं, उनमें बैटरी टेस्ट तो 5 ही है तो फिर ये 6 स्कोर क्यों जनरेट यहाँ पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट ये जो है आरआरबी के द्वारा सीबीटी मोड में करवाया जाता है। 5 अलग अलग टेस्ट हैं और 6 स्कोर यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इन टेस्ट नंबर 5 पाँचवा जो टेस्ट है उसमें 2 डिफरेंट डायमेंशंस की पर्सनैलिटी होती है और 2 सेपरेट टेस्ट यहाँ पर 5वें के अंदर ही इंक्लूड हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होगा टोटल इस प्रकार से 6 यहाँ पर अलग अलग टेस्ट जो स्कोर है यहाँ पर निकाला जाता है। आगे देखिए पूछा गया है क्वेश्चन इज द एनी प्रोविजन रिजर्वेशन इन एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में किसी प्रकार रिजर्वेशन है तो नहीं। आगे है कि किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग है तो यहाँ पर है किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
इस कट ऑफ क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट सेम ऑल ओवर द कंट्री, क्या सभी ऑल ओवर इंडिया में जो कट ऑफ है वो यहाँ पर सेम रहेगा? तो यहाँ पर देखिए आरआरबी वाइज रिजल्ट तैयार होता है, तो बताया गया कि आरआरबी वाइज जो कट ऑफ है आपके यहाँ पर सेम रहेगी। हाउ आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन आरआरबी एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड टेस्ट अपॉइंटमेंट फाइनल प्रिपरेशन? फाइनल प्रिपरेशन में मेरिट कैसे बनती है? तो यहाँ पर देखिए जो आपका CBT2 होता है और जो साइको टेस्ट होता है, साइको टेस्ट का 30 नंबर 30% और CBT में जितना भी आपका नंबर आया था उसका 70% मिला के, और इस रेशो में आपका फाइनल मेरिट यहाँ पर प्रिपेयर की जाती है। यहाँ पर देखिए ऑन विच सेंटर CADAT इज बीइंग एडमिनिस्ट्रेड डिप्लॉय लोको पायलट्स एंड हाई स्पीड इंडियन रेलवेज। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि CADAT जो है वो कहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं ताकि यहाँ पर जो है अच्छी स्पीड यहाँ पर हो। तो यहाँ पर देखिए ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है, और CDAT का प्रश्न है जो आपके डायरेक्ट रिलेटेड नहीं। यहाँ पर देखिए आगे पूछा गया है व्हाट आर द क्राइटेरिया सुटेबिलिटी इन CADAT सिस्टम फॉर लोको पायलट। तो CADAT जो सिस्टम है लोको पायलट का उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? तो यहाँ पर पता लगा वही T स्कोर जो 42 यहाँ पर आपका मिनिमम होना चाहिए, ये चीज़ है। और सेम प्रश्न जो है आप यहाँ पर जो है इनको हिंदी में भी यहाँ पर जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर डाल दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने पोस्ट कर दिया गया, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं डिटेल में, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई रेलवे की तरफ से। फिर भी दोस्तों कोई डाउट है कमेंट कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।